अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कायनात की वसअतों में झांकने वाले इंसान का एक देरीना ख्वाब है कि वो अपने घर, अपनी कहकशां मिल्की वे की हदूद से बाहर निकले। क्या ये सिर्फ एक ख्वाब या हकीकत बनने की कोई उम्मीद भी है? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा मिल्की वे कहकशां, जहां हमारा सूरज और अरबों सितारे मौजूद हैं, एक नाकाबिले यकीन हद तक वसी और खूबसूरत मुकाम है। लेकिन क्या हम इससे कभी बाहर निकलकर किसी और कहकशां तक पहुंच पाएंगे? जवाब इतना भी सीधा नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी रुकावट फासले हैं। हमारे मिल्की वे कहकशां खुद ही तकरीबन 1 लाख नूरी साल चौड़ी है। एक नूरी साल वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है, और रोशनी कायनात की सबसे तेज चीज है। अगर हम अपनी कहकशां से बाहर निकलने का सोचें तो हमारा सबसे करीबी बड़ी कहकशां एंड्रोमेडा है, जो तकरीबन 2.54 मिलियन नूरी साल दूर है। और तसव्वुर करें कि अगर रोशनी की रफ्तार से भी सफर कर सकें, जो फिलहाल नामुमकिन है, तो भी एंड्रोमेडा तक पहुंचने में 25 लाख साल लग जाएंगे। हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी इन फासलों के सामने कुछ नहीं। हमारे सबसे तेज खलाई जहाज जैसे वाइजर प्रोब्स तकरीबन 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करते हैं। इसी रफ्तार से इन्हें अपनी ही कहकशां के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करने के लिए अरबों साल लग जाएंगे, और दूसरी कहकशां तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो हमें रोशनी की रफ्तार के करीब ले जा सके, और इसके लिए बेपनाह तवानाई दरकार है, और इतनी ही तवानाई जो फिलहाल हम पैदा करने का सोच भी नहीं सकते। व्यूअर्स, फर्ज करें कि हम रोशनी की रफ्तार से सफर करने वाला हवाई जहाज बना भी लिया, और फिर भी 25 लाख साल का सफर इंसानी जिंदगी के लिए बहुत लंबा है। इसके लिए हमें या तो ऐसी जनरेशन शिप्स बनानी पड़ेंगी जहां नस्ल दर नस्ल लोग सफर करें, या फिर हमें इंसानों को एक मुअत्तल एनिमेशन रखने या इनके शऊर को मुंतकिल करने जैसी टेक्नोलॉजी दरकार होगी, जो फिलहाल साइंस फिक्शन से ज्यादा कुछ भी नहीं। खला खाली नहीं है। बैनुल कहकशानी सफर में हमें कायनाती ताबकारी गैस, धुएं के जरार और छोटे बड़े शहाबियों से खतरात का सामना करना पड़ेगा, और इतने तवील सफर में इन तमाम खतरात से बचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो क्या इसका मतलब कि हम कभी कहकशां से बाहर नहीं जा पाएंगे? साइंसी नुक्ते नजरिया से फिलहाल नहीं, लेकिन इंसान अपनी हदूद को चैलेंज करने वाला है, और नजरियाती तौर पर कुछ तसव्वुरात हैं। आइंस्टाइन के नजरिए इजाफियत के वक्त के फैलाव के मुताबिक अगर रोशनी की रफ्तार के लिए बहुत करीब सफर कर सकें, तो जहां जहाज पर मौजूद मुसाफिरों के लिए वक्त जमीन के मुकाबले में आहिस्ता गुजरेगा, लेकिन जैसा कि पहले जिक्र किया, इसके लिए बहुत ज्यादा तवानाई दरकार है। साइंस फिक्शन में हम फास्टर देन लाइट, जिसको सुपर लुमिनल जैसे वार्म्स होल, वार्प ड्राइव को जोड़ तोड़कर तस्वुरात देखते हैं, जो स्पेस टाइम हमें रोशनी से तेज सफर करने की इजाजत दे सके। लेकिन ये खालिस्तन नजरियाती है और इनके लिए कोई अमली सबूत नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का तस्वुर, जहां जरात की हालतें फौरी तौर पर जुड़ जाती हैं, दिलचस्प है, लेकिन ये एक मादी चीजों की मुंतकिली नहीं बल्कि क्वांटम मालूमात की मुंतकिली है। आप इससे किसी शख्स या जहाज को एक जगह से दूसरी जगह फौरन नहीं भेज सकते, और हमारी मौजूदा साइंसी फहम के मुताबिक सफर के लिए काबिले इस्तेमाल नहीं है। तो नाजरीन, इंसान का मिल्की वे कहकशां से बाहर निकलने का एक ऐसा ख्वाब जो फिलहाल हमारे मौजूदा इल्म और टेक्नोलॉजी की हदूद से बहुत परे है। इसलिए हमें फिजिक्स के बुनियादी कवानीन में इनकलाबी तब्दीलियां या ऐसी टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी जिनका हम आज सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। लेकिन इंसान ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन बनाया। कौन जानता है
शायद मुस्तकबिल में कोई ऐसी इजाद हो जो हमें इन सितारों से भी आगे ले जाए। व्यूअर्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या इंसान कभी कहकशां से बाहर निकल पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार के लिए अल्लाह हाफिज।